दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर से धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जहाँ वह नगर के बीचों बीच में गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्धा ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वहाँ सैनिक भी आ गए। वह पहुँच गए। बुद्धा ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्धा की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बेहद जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी निकालो और मुझे पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगर के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया और बाद में सोने के बर्तन में और गुलाब की सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं में पानी निकाला और पीने के लिए गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरी गीत सुने, मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में स्वरूप दिया, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि वह एक अछूत लड़की है और वह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को जेल में डालने के लिए बोला। मैं किसी तरह से उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं
चाहता हूँ कि आज मेरे इस शब्द को हमेशा याद रखो। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं होती है, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद लिया, उठाया, उसे पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हो वह अछूत हो ही नहीं सकता, और उसे बालिका के साथ नीचे सोच और कोटि कार्य करके छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कारण भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए।